आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर है 12, जिसका नाम है विद्युत और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विद्युत क्या है, विद्युत धारा क्या होती है और विद्युत धारा या विद्युत पर आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे। मैं हूं आपका टीचर मनोज श्रीधर और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत होती क्या है। ठीक है, विद्युत की स्थापना कहाँ से हुई, ये जो विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी शब्द है वो कहाँ से आया। तो बात है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की। 6वीं शताब्दी में एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था प्रोफेसर थिल्स। प्रोफेसर थिल्स ने सबसे पहले पता लगाया था कि यदि एम्बर एक तरह से पीले रंग का एक पत्थर होता है, चित्र में आप देख रहे होंगे। तो एम्बर को जब ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो एम्बर में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम स्केल को लेके अपने बालों से रगड़ें और बालों से रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएं, तो हम क्या देखते हैं कि वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े इस स्केल की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो उसी तरह से प्रोफेसर थिल्स ने सबसे पहले पता लगा दिया था कि यदि एम्बर को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाए तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, एम्बर को, जो पीले रंग का पत्थर है, एम्बर को यूनान में इलेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रम। इस कारण से इस घटना का नाम पड़ा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और हमने इसका हिंदी रूपांतरण करके नाम रख दिया विद्युत। बात समझ में आ गई? एम्बर को, जो पीले रंग का पत्थर है, उसको ऊनी कपड़े से रगड़ने पर छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। अब एम्बर को यूनान में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रम बोलते हैं। इलेक्ट्रम से क्या बनी? इलेक्ट्रिसिटी, और हमने उसका हिंदी रूपांतरण करके नाम रख दिया विद्युत। अब बात आती है कि विद्युत है क्या। तो देखिए, परिभाषित करें। उस ऊर्जा को, मतलब विद्युत एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को या छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं विद्युत। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो विद्युत उत्पन्न हुई है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित तो हो नहीं रही। देखिए, आपने देखा होगा ठंड के दिनों में जब हम स्वेटर को पहनते हैं, ठीक है, या अपने शरीर से स्वेटर को उतारते हैं, तो हम देखते हैं कि स्वेटर से चट चट की आवाज़ आती है। ठीक है, सूखे दिनों में या गर्मी के दिनों में जब हम कंघी करते हैं तो कंघी से और बालों के बीच में आपने देखा होगा चट चट की आवाज़ आ रही, देखा है आपने। और एक एग्जांपल और देख लो, ठंड के दिनों में जब ऊनी कपड़े को हम ऐसे रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो उससे चिंगारी सी निकलती हुई दिखाई देती है। ये क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है या विद्युत होती है। अब यहाँ पर ये जो विद्युत बनी है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित तो हो नहीं रही, इसलिए इस विद्युत को हम कहते हैं स्थिर विद्युत। तो स्थिर विद्युत को इस चैप्टर में हमें पढ़ना नहीं है। स्थिर विद्युत है क्लास 12th में, क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब यही विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने लगे तो उसे हम कहते हैं धारा विद्युत। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हमारे पास दो बर्तन हैं, ये दो बर्तन हैं। एक बर्तन को हम नाम देते हैं ए और दूसरे बर्तन को नाम दे देते हैं बी। बर्तन ए को पानी से हम फुल भर देते हैं, ठीक है, और दोनों बर्तनों को एक पाइप से हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक पाइप से इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि बर्तन ए से बर्तन बी की ओर पानी का प्रवाह होने लगा है, पानी की एक धारा बन गई है, पानी की एक धारा बन गई है जो बर्तन बी की ओर जा रही है। ठीक है, इसी तरह भैया होता है चालकों में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम दो चालक ले लेते हैं।
ये पहला चालक लिया और इस चालक पर धनावेश हम देते हैं। जिस चालक पर धनावेश होता है, ज़्यादा आवेश होता है, तो उसको बोलते हैं हम उच्च विभव। उच्च विभव क्या बोलेंगे? ये जो चालक A है ये है उच्च विभव पर, और अब हम दूसरा चालक लेते हैं, इस पर हम देते हैं ऋणावेश। ठीक है, चालक B है, इसको हमने क्या दिया? ऋणावेश दिया। जिस चालक पर ऋणावेश होता है तो उसका विभव होता है निम्न, जिस पर होता है धनावेश तो उसका विभव होता है उच्च। ठीक है, तो ये चालक कौन सा हो गया? ये चालक B हो गया। अब इन दोनों चालकों को यदि हम एक चालक तार से जोड़ दें, ठीक है, A और B को, दोनों चालकों को हमने एक चालक तार के द्वारा जोड़ दिया, तो हम क्या देखेंगे? जो आवेश का प्रवाह है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगा, मतलब इस चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। ठीक है, A से B की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ऋणावेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ध्यान से देना बात, इलेक्ट्रॉनों का या ऋणावेशों का प्रवाह होता है B से A की ओर, और विद्युत धारा का प्रवाह होता है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा हमेशा कैसी होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या फिर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो अब विद्युत धारा को हम परिभाषित कैसे करें? विद्युत धारा क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया, विद्युत धारा क्या है? तो आंसर क्या देंगे? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओके, परिभाषा समझ में आ गई? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा को हम दर्शाते हैं I से, और प्रवाहित होने वाले आवेश को दर्शाते हैं Q से, और समय को दर्शाते हैं T से। तो इस तरह से विद्युत धारा का जो सूत्र बनता है वो बनता है I बराबर Q अपॉन T। ठीक है, यदि किसी चालक में स्मॉल t समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक की जो विद्युत धारा होती है वो कितनी होती है? I होती है। या फिर बच्चों Q के बराबर करेंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। तो एक आवेश का ये सूत्र भी बन जाता है कि आवेश बराबर होता है I इंटू टी। अगर किसी पदार्थ पर आवेश पूछा जाए तो आवेश का एक सूत्र और होता है Q बराबर NE। ठीक है, जब किसी चालक में आवेश का प्रवाह होगा तो उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दें तो हमें उस पर कुल आवेश मिल जाता है। ठीक है, N का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर हम लिख देते हैं, जहाँ N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है वो वैज्ञानिक कूलाम के नाम पर, वैज्ञानिक जो कूलाम थे, ये फिजिक्स में एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्हीं की स्मृति में आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम रखा गया था। तो यहाँ पर N का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि कितने इलेक्ट्रॉन, और मल्टीप्लाई करना है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से। सो उस आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। जैसे विद्युत धारा ज्ञात करनी है तो I बराबर Q अपॉन T निकालो, आवेश निकालना है तो Q बराबर I इंटू T निकाल दो। लेकिन केवल तुम्हें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन
दिया है और उस पर आवेश तुम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हो। अब 10th NCERT में एक क्वेश्चन है, विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत धारा के मात्रक को हम निकालें, यहाँ पर हम लिख देते हैं विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, इसे सूत्र से निकालेंगे। देखिए I बराबर यहाँ पर क्या है, Q क्या होता है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अभी हमने 2 मिनट पहले बताया, वैज्ञानिक कूलाम के स्मृति में उनको हम याद रख पाए, तो इसलिए आवेश के मात्रक को रखा गया कूलाम। तो आवेश की जगह हम क्या लिख दें, कूलाम लिख देते हैं, कूलाम। ठीक है, बटे अब T का मतलब क्या होता है, समय। तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता हो, ठीक है, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता हो, तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। तो यहां पर हम कितना लिख दें, 1 एम्पियर। अब जैसे आपसे परिभाषा पूछी जाए कि 1 एम्पियर क्या है या विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो यहां पर देखो कूलाम बटे सेकंड को कहते हैं एम्पियर। परिभाषित कैसे करोगे 1 एम्पियर को, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता हो, तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। क्लियर है। अब 10th NCERT का एग्जाम्पल नंबर 12.1 देखिए। क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित होने वाले आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ओके, ठीक है। तो प्रश्न में हमें दिया क्या है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान दिया है। I बराबर कितना दिया है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, और इतनी विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक। सो T बराबर हो जाएगा 10 मिनट। अब देखिए, SI पद्धति में जो समय होता है उसका मात्रक होता है सेकंड। मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है उसमें समय का जो मात्रक रखा गया है वो रखा गया है सेकंड, मिनट नहीं रखा गया। तो इस मिनट को हमें काय में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। ठीक है, तो इसको हम सेकंड में चेंज करें तब कितना हो जाएगा, ये 10, और मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकंड। मतलब 10 मिनट में कितना टाइम होगा, 10 गुणा 60 से गुणा कर दो तो ये काय में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q/T। अब हमें बल्ब के तंतु में आवेश का मान ज्ञात करना है, तो आवेश के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, I गुणा T, या फिर क्या हो जाएगा, Q बराबर I का मान है, I का मान कितना है 0.5 इंटू समय कितना दिया है 10 गुणा 60, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 अंक के बाद दशमलव है सो 5 लिख के बट्टे में यहाँ पर 10 लिख देते हैं। ठीक है, 1 अंक के बाद दशमलव हटाते नीचे 10 बढ़ा देते, गुणा करके 10 गुणा करके 60। अब यहाँ पर इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देते हैं और 5 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और ये 0, तो कितना आवेश हो जाएगा, Q बराबर 300, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तब यहाँ पर देखिए क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान, मतलब n बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, n मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भी अपन ने देखा था। अब 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब जब हमें किसी चालक पर आवेश ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है Q बराबर NE। ठीक है, यहाँ पर इसको n के बराबर कर देते हैं, तो n बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा Q, और बटे हो जाएगा E। ठीक है,
अब प्रश्न में हमें दिया है आवेश कितना दिया है, Q बराबर 1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं N बराबर 1 बटे E का मान कितना होता है, E का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। या फिर यहाँ पर देखो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 लिख देंगे, बटे हो जाएगा 16, और ये 10 टू दी पावर -19 को 10 के ऊपर 19 की घात है, इसको नीचे से जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो घात का जो चिन्ह होता है वो परिवर्तित हो जाता है। बटे में माइनस में तो ऊपर आके काय में हो जाएगा प्लस में, सो 10 टू दी पावर लिख देते, इसको 19 लिख देते हैं। अब देखो 10 छोटा है 16 बड़ा है, भाग नहीं जा रहा, तो अब क्या करते हैं इससे 10 इसको दे देते हैं, तब ये हो जाएगा N बराबर 10 और एक 10 इसने दे दिया, सो 10 दाम कितना हो जाएगा 100 बटे हो जाएगा 16 गुणा 10 के ऊपर 1 दे दिया है 10, तो कितना बचेगा 18। अब N बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 16 एकम 16 और 16 छिंग कितना हो जाएगा 96, 96 हो गया, मतलब हो गया 6। अब 100 में से 96 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, एक दशमलव लगा देते हैं तो हो जाएगा 40, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, कितना बचा 8, सो 16 पंचे कितना होता है 80 गुणा 10 के ऊपर कितने 18 की घात। अरे ये किया है कितना है 100 है, भाग देना है किससे 16 से, कितना आएगा 6.25 आ जाएगा आंसर। तो 6.25 और ये 10 टू दी पावर कितना है 18 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान कितना होता है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। ठीक है, इसी टॉपिक से एनसीईआरटी की साइंस में एक क्वेश्चन और है, विद्युत परिपथ क्या है। तो भैया जिस परिपथ में, जिस रास्ते में विद्युत धारा का प्रवाह हो विद्युत परिपथ है। जैसे यहाँ पर हम एक ले लेते हैं बल्ब, और इस बल्ब के रास्ते में एक लगा देते हैं बैटरी, ये प्लस माइनस, और यहाँ पर लगा देते हैं कुंजी के, ये बैटरी है और ये बल्ब है। अब जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे तो इसमें क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये क्या बन गया, परिपथ बन गया। ऐसा रास्ता या ऐसा पथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो वो विद्युत परिपथ कहलाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।